नमस्कार किसान साथियों। आज हम एक कीट के बारे में जानकारी लेकर फिर आपके समक्ष उपलब्ध हैं। और कीटों की जानकारी देने का हमारा मेन उद्देश्य है किसान साथियों कि हम प्रकृति या फसल से जुड़े हर कीट के बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, ताकि हम अनावश्यक खर्चों से बचें, बेफालतू पेस्टिसाइड से बचें। अब ये कीट है, ये है ड्रैगन फ्लाई, जिसको बचपन में आप हेलीकॉप्टर के नाम से भी जानते रहे होंगे। ये फसलों में होने वाले हरा तेला चेपुआ उनको खाकर हमारी फसल को कंट्रोल करता है। और ये बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बारिश के मौसम में कीटों का सबसे ज़्यादा अटैक, और उन कीटों को खाता है जो छोटे छोटे होते हैं। हरा तेला चेपुआ जैसी डेफिड जिनको बोल देते हैं, वाइट फ्लाई होगी, उनको खाकर फसल को नुकसान होने से बचाता है। और ये बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि भूमि में नीचे गर्मी हो जाती है। जहाँ फसल ज़्यादा होती है उनकी सघनता के कारण गर्मी हो जाती है, तो सफ़ेद मच्छर होगा, तेला चेपुआ हुए आकाश की ओर उड़ते हैं, तो ये उनको खाते हैं। और इनको ज़्यादातर आपने देखा होगा नहर के इलाके में, जहाँ वनस्पति ज़्यादा होती है, पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं, वहाँ ये प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। और पहले गांव में भी बहुत ज़्यादा होते थे, पर मौसम का बदलाव, हाई टेम्परेचर होना, प्रदूषण अधिक हो जाना, इसकी वजह से ये लुप्त भी हो रहे हैं। अब इनकी संख्या बड़ी तेज़ी से घट रही है। और कुछ पेस्टिसाइड का हम इतना ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं कि अपने जो लाभदायक भूमि की फसल के कीट हैं उनको भी हम नष्ट कर रहे हैं। और कीटों की जानकारी हमें इसलिए ज़रूरी है कि अगर इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है तो हमें वहाँ पेस्टिसाइड का यूज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम पेस्टिसाइड का यूज़ करेंगे तो प्रकृति को भी साथ के साथ नुकसान पहुँचाएंगे। एक प्रकृति ने जो चयन सिस्टम बना रखा है कि कुछ कीट वनस्पति को खाएंगे और उन कीटों को फिर उनके जो परजीवी है वो खाएंगे, फिर उनको चिड़िया खाएगी, चिड़िया को बाज खाएगा। इस टाइप से प्रकृति ने पूरे सिस्टम को सजा रखा है, हम उसको तोड़ रहे हैं बार बार। तो इसलिए हम पेस्टिसाइड का प्रयोग न करके अपने जो लाभदायक कीट हैं उनको बढ़ावा दें, ताकि अनावश्यक खर्चों से बचें और हमारी प्रकृति भी शुद्ध रहे। हम एक नेचर के साथ मिलजुल कर खेती करेंगे तभी कामयाब हो पाएंगे, वरना ये अनावश्यक खर्च हमारे किसानों की रीढ़ की हड्डी तोड़ देगा। और आने वाले टाइम में भूमि बंजर होने के साथ साथ जो वनस्पति को खाने वाले कीट हैं उनकी संख्या इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि हम उन्हें कंट्रोल कर ही नहीं पाएंगे। तो ये ड्रैगन फ्लाई थी, इसके बारे में हम आपको छोटी जानकारी मुहैया करवा पाए। इस प्रकार हम थोड़ी थोड़ी जानकारी हर कीटों के बारे में आपके सामने लेते आएंगे। तो हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें किसान साथियों। जय हिंद, जय किसान।